बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में हम कुछ अंतरालों में आज मिले हैं। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के साथ सती जी कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुन के आती हैं। भगवान श्री राम उस समय सीता के वियोग में बड़े दुखी रो रहे थे। उस दृश्य को देख करके जहाँ भगवान शिव आनंद विभोर हो जाते हैं, वहीं सती जी के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है, ये भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान शिव ने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया कि मेरे इष्ट देव हैं, जिनको धीर मुन योगी सब सिद्ध सब इनका स्मरण करते हैं। हे देवी, आप उन पर विश्वास करो। लेकिन भगवान शिव का कोई भी उपदेश सती जी को लगा नहीं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि लागन मोरोपदेश जदपि कहो शिव बार वही, बोले बिहस महेश हरिमाया बल जान जी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, प्रभु की माया बड़ी विलक्षण है। भगवान शिव जो त्रिभुवन गुरु हैं, उनकी भी बात का उपदेश असर नहीं हुआ। मानो भगवान की माया उनको चुनौती दे रही कि शिव जी, तुम्हारे मेरे पास आकर के प्रणाम करने से कोई नहीं जान पाएगा। तुम स्वयं अपनी पत्नी को भी ये नहीं निश्चय करा सकते कि राम है। तो ऐसी अद्भुत लीला भगवान की है। उस लीला को देख करके महाराज भगवान शिव कह रहे हैं कि सती, जो तुम्हारे मन में अत्यंत संदेह है, तो जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती? और परीक्षा जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी लौट करके, तब तक मैं इस बरगद की छाया में बैठा हूँ। और एक पास ध्यान रखना, जिस प्रकार से तुम्हारा भारी मोह दूर हो, भ्रम दूर हो जाए, विवेक से सोच समझ करके वही उपाय करना। जो तुमरे मनो अति संदेहु, तो कीन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठी अहूँ बट छाही, और जब लगी तुम आई हऊ मोहि पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, तुम्हारे मन में अत्यंत संदेह है, तभी तो हमारे समझाने से भी नहीं जा रहा संदेह। और संदेह बिना परीक्षा की नहीं जाता। अब कहते तो जाए परीक्षा ले हो, हमारे कहने से नहीं जाता, तो परीक्षा लेकर के उसे दूर कर लो। भाव यह है कि वे तो अभी विद्यमान है, समीप ही हैं, तुरंत परीक्षा लेकर के संदेह मिटा लेना चाहिए। ऐसा करने से विलंब करना उचित नहीं है। हे देवी, तुम शीघ्र ही जाओ और परीक्षा ले लो कि ब्रह्म है कि नहीं। और महाराज महेश जी ईशान शक्ति सती जी को संशयों का निराश करने में असमर्थ ठहरी। इसलिए वह कहने लगी कि महाराज आप भी चलो। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं भगवान महाराज परीक्षा के विषय नहीं। ये ईश्वर को कोई परीक्षा के द्वारा नहीं जान सकता है। और मैं यहीं बटवृक्ष की छाया में बैठा रहूंगा। तब लग बैठ यहाँ बट छाही, जब लग तुम यह मोह पाई। बटवृक्ष की छाया में बैठने को कहा, क्योंकि एक तो बटवृक्ष आपको प्रिय है। महाराज भगवान शिव बट के वृक्ष के नीचे बैठते हैं, और आपका तत्स्वरूप कहा गया है कि प्राकृत बटवृक्ष बसत पुरारी हैं। महाराज इस प्रकार से उन्होंने यहाँ बैठूंगा, पास में बटही का वृक्ष होगा। साधारणतः यह बात बताया कि मैं यहाँ विश्वास की छाया में बैठूंगा और तुम संशय के मन में घूमने चली जाओ। और एक व्यापदंडा जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, यानी भगवान की माया बड़ी बलवान है, भारी है। इसी से माया के विकारों को भी भारी कहते हुए आ रहे हैं। और भगवान शिव बता रहे हैं, करे उस जतन विवेक विचारी। शिव जी ने विवेक से विचार करके यत्न करने को कहा। इस प्रकार प्रथम ही सावधान न कर दिया होता तो सती जी का कुछ दोष नहीं लग पाता। पर वे यह कह सकती थी कि आप ही ने तो मुझे परीक्षा लेने के लिए भेजा था।
अब हमारा त्याग क्यों करते हो? मेरा इसमें अपराध क्या है? अपराध केवल इतने से हुआ कि शिवजी ने विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लेने को कहा था और इन्होंने मोह विष्ट होने के अविवेक से परीक्षा ली। भगवान शिव ने कहा मनुष्य जब प्रत्यक्ष देख लेता तो बोध शीघ्र हो जाता। भुसुंडी जी ने प्रत्यक्ष सब देखा तो मोह मिट गया। यह भी कहा जा सकता है कि हम यह मानते हैं कि शिव जी भाभी को जानते थे, तो उनका एक सीधा उत्तर यह था कि इस नाट्य में एक पात्र अभिनेता होने के कारण उनका उस लीला में सम्मिलित और सहायक होना उचित नहीं, और इसलिए उन्होंने शिव जी यहाँ आक्षेप करना मोह का लक्षण है। शिव जी बताना चाहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा और भगवान की परीक्षा लेकर के जैसे तुम्हारे मन के अंदर से मोह मिट जाए वही उपाय करना देवी। और जो है समाधान इसका नहीं होगा जब तक तुम परीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि महाराज जो बुद्धिमान होता है, जो चतुर होता है, वो बिना परीक्षा के मानता नहीं। महाराज सहज को समझाना बड़ा आसान है, लेकिन जो है बुद्धिमान को समझाना बड़ा कठिन है। अब जो है महाराज समाधान नहीं होता तो उनके प्रत्यक्ष प्रमाण से समाधान होना सहज संभव होगा। सती जी के संशय प्रत्यक्ष प्रमाण जनित थे। उन्होंने देखा कि भगवान तो रो रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं सच्चिदानंद। भगवान जो महाराज जो है अज्ञानता के कारण उनको पता नहीं लग रहा कि सीता कहाँ है, और वो जो है ये कह रहे हैं कि महाराज ये तो चैतन्य है। पत्थरों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण से उनका संहार सत्य है यह जान करके और सती जी को संदेह जनित दुखों से शीघ्रता से छुड़ाने के लिए शिव जी ने विनोद में कहा कि जो तुम रे मन अति संदेह तो कीन जाई परीक्षा ले। सती जी ने विनोद को ही प्रमाण मान लिया और अपने तर्कों की महाराज सत्यता सिद्ध करने के लिए वो चल पड़ी, और उसका दृढ़ विश्वास है कि राम केवल राजा के लगते हैं। इसी से विधि पूर्वक विचार नहीं करके माया सीता बन गई। इसमें शिव जी का लेश मात्र भी दोष नहीं। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को